नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। सुबह सुबह का टाइम है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि माँ दुर्गा को प्रिय जो फूल हैं गुड़हल के, उनको कैसे रिपोर्ट करें या कैसे उनमें खाद दें, कैसे उनकी देखभाल करें। लगभग सारी जानकारी दूंगी। और ये वाले जो आप गुड़हल देख रहे हैं, ये हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड वाली जो वैरायटी होती है उसके जो फूल हैं वो थोड़े मोटे आते हैं, यानी कि जो उनकी पेटल्स होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, पत्तियां भी थोड़ी मोटी मोटी होती हैं। और जो देसी गुड़हल होते हैं उन्हें तो आप सभी जानते हैं, थोड़ी सी इनसे पतली होती हैं पत्तियां और फूल भी थोड़े पतले होते हैं। ये वाले देखिए, ये सारे देसी गुड़हल हैं और इनकी खूब प्रूनिंग की हुई थी। तो देखिए ये कितने ज़्यादा घने और बड़े हो चुके हैं। देसी गुड़हल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत अधिक फ्लावरिंग करते हैं और रोग भी बहुत लगते हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ जैसे हो जाते हैं, जैसे अमरूद के पेड़ होते हैं। गुड़हल के जो देसी वैरायटी है वो एकदम ऐसे ही हो जाती है, लेकिन हाइब्रिड जो वैरायटियाँ हैं वो 5 से 6 फीट की होती हैं। मेरे यहाँ एक ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा मोटा इस तरह से ऐसे एकदम घना सा नहीं होता है। हाइब्रिड जो वैरायटियाँ हैं थोड़ी छोटी रहती हैं, लेकिन फ्लावरिंग उसकी अच्छी रहती है। इनके केयर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो गमले में लगाने की वैरायटियाँ होती हैं वो हाइब्रिड वैरायटी आप लगाते हैं तो आपको फ्लावरिंग भी खूब अच्छी सी मिलेगी और लगातार मिलेगी। 4-5 फूल आपको डेली मिलते रहेंगे और उसके बाद से बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी। लेकिन जो देसी वैरायटी के गुड़हल हैं, जैसे रेड कलर के जो गुड़हल आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गमले में अगर आप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं लेंगे। उनको बड़ा पॉट साइज चाहिए होता है, तो उन्हें ज़मीन में अगर लगाते हैं तो वो बहुत पेड़ जैसे हो जाते हैं और देखभाल में अच्छे रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये हाइब्रिड वैरायटी जो गुड़हल है वो परफेक्ट है आपको गमलों में लगाने के लिए। तो जैसा गमलों का कल्चर है, पॉट कल्चर है, तो वो लगाने के लिए बेस्ट होती है ये जो हाइब्रिड वैरायटी है। इसमें कलर वेरिएशन बहुत आता है, टाइम टू टाइम मैं आपको बहुत ढेर सारे कलर इनमें दिखाती भी रहती हूँ। रेड कलर, येलो, पिंक, बहुत ढेर सारे कलर और इतने खूबसूरत ये होते हैं। ये जो कलर है ये बिल्कुल रेड है, जो देसी वैरायटी रेड होती है एकदम सेम उसी तरह से होती है, लेकिन उससे भी थोड़ा मैरूनिश कलर होता है इसका, मैरून कलर, और बहुत खूबसूरत और मोटे मोटे पेटल्स और बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं। इनकी केयर की आज मैं बात करूँगी। इनमें लगने वाले जो रोग हैं, रोग दिखाती हूँ। इसमें रोग भी थोड़े लग जाते हैं, ये टाइम टू टाइम लगते हैं, यानी स्प्रिंग सीजन में थोड़े रोग आते हैं। जैसे एक मौसम चेंज होता है तो आप देखेंगे कि इनमें रोग लगेंगे। ये देखिए इस तरह से ये कीड़े देखिए, ये मिली बग है वाइट वाली, और ये जो है ये भी एक तरह के कीट हैं। ये सब सारे भाग जाएंगे। एक ऐसी मैं मेडिसिन बताऊंगी जिससे कि ये सारे ही जो इस पे स्प्रे करने से सारे ठीक ठाक हो जाएंगे। तो आज मैं थोड़ा इसमें खाद देने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ खाद देने का जो अच्छा तरीका क्या होता है। कि आप किसी भी टूल से इस तरह के किसी भी टूल से आप हल्की सी गुड़ाई कर लेंगे। एक तो मिट्टी भुरभुरी बनाएं, हल्की गुड़ाई आप कर लेते हैं तो ये जो मिट्टी देखिए ये मैंने ऐसे निकाल ली हुई है ऊपर से। और जब इनकी जड़ें दिखाई दें, ये देखिए इनकी पूरी जड़ें दिखाई दे रही हैं, ये तरीका है अच्छे से खाद देने का। ये खाद आपको फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक आप दे सकते हैं। मई जून में थोड़ा अवॉइड करें। मई जून में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसमें कोई भी ठंडी खाद दें, लेकिन अभी इसमें अच्छी सी गोबर की खाद या कुछ ऐसे न्यूट्रिशन दे दें ताकि ये लगभग 2 से 3 महीने तक आपको ज़्यादा कुछ देना नहीं पड़े और बहुत अच्छे से ये चलें। तो इसके लिए मैंने ली हुई है गोबर की खाद। गोबर की खाद बहुत बेस्ट खाद होती है, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, दोनों ही गोबर से ही बनती है। पर यह है कि गोबर की खाद ऐसे नेचुरली सड़ गल करके तैयार होती है, और जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसको केचुए खा करके पचा के, और जो उनका वेस्ट होता है वो ये वर्मी कंपोस्ट होता है। दोनों में से कोई भी खाद ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट थोड़ी ठंडी खाद है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करती है, लेकिन गोबर की खाद भी बेस्ट होती है। और उसी के बल पर आज तक जितने भी कृषि संबंधी कार्य होते हैं गोबर की खाद की बदौलत ही होते हैं। ये देखिए ये है गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद हो, कम से कम 1 साल पुरानी। तो ये जब गोबर की खाद हम अपने पौधों में देते हैं तो जितने तरह के पोषक तत्व पौधों को चाहिए होते हैं वो सभी कुछ इसमें मिलते हैं। तो एक अच्छी गोबर की खाद अगर आप ले लेते हैं तो आपके जो पौधे हैं बहुत अच्छे से चलेंगे। आप क्या करें कि ऊपर की ये जो सरफेस है इस पर मिट्टी निकाल लें, और ये कम से कम, जैसे ये देखिए बड़ा पॉट है तो कम से कम 1 kg के करीब में
1 किलो के करीब में आप गोबर की खाद इसमें दें। कम से कम 4 से 5 वो अंजलि हो या आपकी, और उससे इसमें गोबर की खाद दे देंगे। तो गोबर की खाद क्या है कि सड़ गल करके ये भी ठंडी खाद हो जाती है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी होल्ड करती है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। गर्मियों में आपके प्लांट्स में ठंडक बनाए रखता है। ये मैंने 1 लेयर गोबर की खाद की दी, और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो मिट्टी है, ये देखिए ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी को हम ऊपर की सतह पे थोड़ा सा लगाएंगे। मिट्टी भी देखिए बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, आप देखेंगे तो ये एकदम भुरभुरी मिट्टी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि बहुत चिपक करके रहे। तो ये मैंने ऊपर से ये केवल गोबर की खाद दी है। इसमें नीम खली भी दे सकते हैं, और नीम खली और बोन मील भी 1 मुट्ठी डाल देते हैं तो वो बेस्ट रहती है। अपनी जब भी आप किसी प्लांट को रीपॉट करें या कोई भी खाद दे रहे हैं तो आप इसमें नीम खली भी डाला करें। अब इसमें जो खाद देने वाले हैं हम, वो सुपर मिक्स खाद है और बहुत अच्छी होती है। देखने में देखिए मैंने कुछ इस तरह से बना के रखा हुआ है। इनका टेक्सचर कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए, इसमें कुछ केमिकल खाद हैं और ज़्यादातर इसमें ऑर्गेनिक खाद हैं, जैसे नीम खली, बोन मील और इस मस्टर्ड केक, ये सारी खादें हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं प्लांट के लिए। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, कितना भी कैसा भी प्लांट हो, कितना भी पुराना प्लांट हो और उसने फ्लावरिंग नहीं की हो, ये जो खाद है वो बहुत गारंटी है कि आपके जो पौधे हैं उनमें फूल लाने में बहुत बढ़िया होती है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि ये खाद लगभग 1 मुट्ठी के करीब में, चूँकि मेरा ये 14 से 16 इंच का गमला है, तो उसमें 1 मुट्ठी खाद के करीब में मैं इसमें दूंगी। और ये आपको हर 10 दिन में करना है। वैसे गोबर की खाद नहीं देनी है, एक बार गोबर की खाद दिया, अब हम इसे अगले साल ही इसमें गोबर की खाद देंगे। केवल 2 बार आप दीजिए साल में, सितंबर में और फरवरी मार्च के महीने में गोबर की खाद देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके अलावा आप हर 10 दिन में ये सुपर मिक्स खाद देंगे तो इसकी जो इम्यूनिटी है प्लांट की वो बहुत बढ़ेगी, क्योंकि इसमें बोन मील, नीम खली और सरसों की खली और भी बहुत सारे ये जो सीवीड, पोटेशियम, सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं जो कि फ्लावरिंग इंक्रीज करेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी, जब प्लांट स्वस्थ रहता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई रहती है। और इसके ऊपर फिर मैं ऐसे मिट्टी लगा दूंगी और अच्छे से इसमें पानी दे दूंगी। केवल इतना ही करने से आपके गुड़हल के सारे झंझट ख़त्म हो जाएंगे। और अब हमें पूरे साल इसमें कुछ भी नहीं देना है, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब में हमें कुछ नहीं देना है, क्योंकि हमने भरपूर इसमें लगभग 1 kg के करीब में गोबर की खाद दे दी हुई है। केवल 10 दिन में ये सुपर मिक्स खाद जो मैंने बनाई हुई है उसे 2 से 3 चम्मच के करीब में इतने बड़े प्लांट में दे देना है बस। यानी 10 से 20 ग्राम तक मैक्सिमम आप दे सकते हैं एक प्लांट में। जैसे ज़्यादा खाद आप दे दिया, जैसे 20 ग्राम दे दिया, तो आप 15 दिन का अंतराल रखें, 15 से 20 दिन का, और तब दें। और 1 चम्मच दे रहे हैं तो आप हर हफ्ते दे सकते हैं। कहीं भी कोई खाद ज़्यादा नहीं होगी और बिल्कुल नेचुरली तरीके से चलेगी। अब अगली बात कर लेते हैं पेस्ट अटैक की। पेस्ट अटैक बहुत तेज़ी से इस समय होता है, यानी स्प्रिंग के सीज़न में बहुत पेस्ट अटैक लगते हैं। ये हमारे यहाँ भी देखिए हुए हैं। तो इसके लिए मैं एक लिक्विड इसमें देती हूँ। ये है सुपर सोनाटा। इसका स्प्रे अगर आप हर हफ्ते करते हैं तो इस समय आपके यहाँ ये जो इस तरह के कीट हैं वो नहीं लगेंगे। 100 ml का है ये, और 503 रुपये इस पर दाम लिखा हुआ है। ये कितने प्राइस का है? 503 रुपये लिखा है, लेकिन ये इतने का मिलेगा नहीं। ये मैक्सिमम 400 के करीब में ये आपको मिल जाएगा, लेकिन ये 100 ml है। तो 100 ml ये आपका लगभग 6 महीने से 8 महीने तक चल जाएगा। बहुत बार फ्रीक्वेंटली करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये मौसम चेंज होता है तब रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधों की घटती है और इस पर पेस्ट अटैक आते हैं। तो उस समय आपको फोलियर स्प्रे करना है वीक में 1 बार। और ये क्या है कि आपके जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ भी बढ़ाएगा और जितने भी पेस्ट अटैक हैं उनको भी ये हटा देगा। इसके साथ आप एक जोडस आता है, वो भी पेस्ट अटैक में बहुत बढ़िया है। थोड़े थोड़े ये दोनों ऑर्गेनिक टाइप के ही हैं। इसे 1 लीटर पानी में 3 ml तक आप दे सकते हैं। 3 ml 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। सारे पौधे की जो पत्तियां हैं उन पर भिगा दीजिए। अगले दिन आप देखेंगे कि ये थोड़े थोड़े हटने लगे हैं।
और जब भी आप पौधों में पानी दें, आजकल गर्मियां हैं, सभी पाइप से पानी देते हैं, तो इस पाइप से स्प्रे करके इनको भी आप गीला कर दें। गीले रहने से ये तुरंत भागने लगते हैं। और इसके अलावा अगर ये सुपर सोनाटा का यूज आप करते हैं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसे मैंने पूरे पैसे दे करके ख़रीदे हैं, तो ये लेकिन इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। ये जितने भी पेस्ट अटैक लगे हुए हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे 2 से 3 स्प्रे में। तो जब इस तरह से बहुत ज़्यादा लगे हुए हों तो 2 दिन के अंतराल पे आप फिर इसका स्प्रे करें। जैसे आज किया और फिर 2 दिन के बाद फिर कर दिया, तो ये धीरे धीरे करके हट जाएंगे। और जब पानी देते हैं तो पानी का भी स्प्रे करके इसको वॉश करते रहें, और फिर उसके बाद से आप देखेंगे कि जो आपके पौधे हैं वो पूरे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। देखिए इतने पेस्ट अटैक लगे हुए हैं, देखिए कलियां फिर भी बनी हुई हैं, और केवल खाद देने, अच्छी खाद इसमें न्यूट्रिशन मिलती रहती है, इसलिए देखेंगे आप कि इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। कल मैंने 5 फूल तोड़े थे, आज भी 2 से 3 फूल इसमें तोड़ूंगी। और इनकी कटिंग भी लगाई जा सकती है। ऐसे ऊपर की कोई भी टिप आप ऐसे काट लें और उसको ज़मीन में किसी भी गमले की मिट्टी में जहाँ जिसमें पौधे लगे हुए हैं साइड में आप लगा दें, तो आप देखेंगे कि नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो जो ये रेड वाला है इसके भी मैंने 4-5 पौधे तैयार किए हुए हैं, और येलो कलर का इसी तरह का मेरे पास है, वो भी हाइब्रिड वैरायटी है, बहुत खूबसूरत वैरायटी होती है, उसके भी मैंने 4-5 पौधे तैयार किए हुए हैं। आप इस वाले प्लांट को देखेंगे, ये भी कटिंग से ही लगा हुआ प्लांट है, और देखिए इसमें भी साथ के साथ फ्लावरिंग हुई है। और कौन इसे देख करके कहेगा कि ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। तो इस तरह से आप कटिंग भी लगाया करें और इनकी केयर भी किया करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या कोई और जानकारी आपको चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और मुझे लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।